तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा ना कार की चाबी नहीं मिलेगी। अगर तुझे जाना है तो इस बाइक से ही जा, वरना भाड़ में जा। अरे भाभी मार क्यों रही हैं? और मैं बाइक से कहाँ जा पाऊंगा? मुझे कार चाहिए ना। अरे वाह देवर जी, आपकी रईसी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और एक बात बताइए, ये जो कार की चाबी आप मांग रहे हैं, क्या आपने वो खुद कमा के लाई है? नहीं ना, आपके बड़े भैया की है ना, तो किस हक से मांग रहे हैं आप? और मैंने बोला ना, आपको साफ साफ दे रही हूँ कि बाइक की चाबी ले लीजिए, तो बाइक से चले जाइए। इतना बड़ा क्या ही काम है आपका? अरे भाभी क्यों बहस कर रही हैं आप? कार की चाबी दे दो ना, मैं सारा काम छोड़ के आया हूँ, मुझे जाना है। क्या काम छोड़ कर आए हो? अरे बाप रे, ज्यादा बड़ा कोई काम होगा ना। हाँ तो दिख ही रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, कोई बड़ा काम छोड़ के नहीं आए हो, और छोटा मोटा काम करते हो। और उसमें क्या मुझे बता रहे हो कि तुम कोई काम धाम छोड़ के इतना बड़ा नहीं करते हो? और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे भैया क्या काम करते हैं? इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, और वो आकर एक बार बोले कि इतना काम धाम छोड़ कर आए हो, तो वो बात भी हजम होती है। और तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, ऊपर से आके मुझ पर रौब जता रहे हो। एक काम करो, ये बाइक की चाबी पकड़ो और जाना है तो जाओ, वरना भाड़ में जाओ, मुझे मतलब नहीं है। देखिए भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाइक से जाने में। वो तो ये ना माताजी को और पिताजी को ले जाना है हॉस्पिटल। भैया ने कहा था कि चले जाओ, वहाँ काम है थोड़ा सा, इसलिए मैं आ गया घर। और आप मुझे बाइक की चाबी पकड़ा दी। अरे क्या बात है, औकात के अनुसार तो गुस्सा किया करो। और कैसे बोल रहे हो तुम इतनी ऊंची आवाज में? भूल गए हो क्या? भाभी हूँ तुम्हारी। और क्या गलत बोल दिया? तुम्हें लेकर जाना है ना माँ बाप को हॉस्पिटल, तो लेकर चले जाओ ना, ये गाड़ी पड़ी तो है, बाइक से ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाभी, माताजी पिताजी बाइक पे कैसे बैठ पाएंगे? और मुझे चाहिए कार की चाबी, स्कॉर्पियो की चाबी दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा चुपचाप। हे भगवान, कितनी बहस करूं मैं तुमसे? हाँ, और क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्या ज्यादा काम है? एक दवाई की टेस्टिंग की तो है, या दवाई ले आओ तुम। क्या जरूरत उनको लेकर जाने की हॉस्पिटल, ये बताओ, कोई जरूरत है? नहीं है। भाभी मेरी बात होती तो मैं बाइक चला जाता, मगर माताजी और पिताजी इस बाइक पे नहीं बैठ पाएंगे ना। वो भी एक साथ 3 लोग कैसे बैठेंगे? हाँ हाँ, अब तुम लोग के लिए ना मुझे पर पर्सन पे एक पर्सनल कार अरेंज करनी पड़ेगी मेरे भैया से कह के, क्योंकि तुम लोग को तो समझ ही नहीं आता है वो कितनी मेहनत से कमा रहे हैं, और उनको तुम्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि कहाँ पर जा रहा है पैसा। अब मैं बोल रही हूँ कि कार का पेट्रोल ज्यादा लग जाएगा, इस वजह से बाइक से चले जाओ, मैनेज कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें वो दिख ही नहीं रहा है। भाभी भैया ही नहीं कहा है कि तुम जाओ घर और जाके माताजी को और पिताजी को हॉस्पिटल ले जाओ, तो तभी मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे भैया ने कहा है? अच्छा, मैं ना भैया से बात कर लूंगी। तुम एक काम करो, तुम्हें दवाई वगैरह के लिए जो लाना वाना हो तुम ले आओ, बाकी मैं देख लूंगी। और देखो मुझे ना बहुत हेडेक है। हाँ, अब मुझे जाके घर भी देखना है, फिर मम्मी पापा को भी दवाई दूं, मैं कितना कुछ संभालूंगी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से देख लो सारी चीजें, उसके बाद डॉक्टर से जितनी भी डिस्क्रिप्शन चाहिए होंगी मेडिसिन की वो ले आना। जरूरत नहीं है कार की, तुम बाइक से जाओ, ठीक है? भाभी कैसे मैं बाइक चला जाऊँ? दिक्कत हो जाएगी ना। अनुज, बहुत हो गया। हाँ, एक तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, ठीक है? कोई तमीज है? तुम्हारे भैया एक कितने बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तुम्हें कम से कम कुछ तो होना चाहिए कि कोई इज्जतदार नौकरी कर लो। 15,000 के एम्प्लॉय कॉल सेंटर में काम कर लेते हैं यार। हाँ, लेकिन नहीं करते। कौन सी नौकरी है? पता नहीं क्या सोच के ये नौकरी कर रहे हैं। और हमारा स्टैंडर्ड वो तो और गिरा ही दिया है तुमने, बात करने को तैयार नहीं है। तो हमारी नौकरी क्या खराब है क्या? हम भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है, ईमानदारी से काम करते हैं भाभी, इतना कोई गलत नहीं है। वो तो भैया ने बोला कि तुम चले जाओ, मैं तो ड्यूटी सब छोड़ के आया हूँ। मालिक ने कहा तुम जाओ, कोई बात नहीं, मेरे मालिक भी अच्छे हैं। और भाभी आप मुझे डांट भी रही हैं, चाबी भी नहीं दी, ये बाइक की चाबी दे रही, मुझे दिक्कत हो जाएगी। भाभी आप मानिए ना, बाइक कार की चाबी दे दीजिए ना। अरे कितना बहस करोगे? हाँ, और जितना भी तुम ईमानदारी का काम करते हो, तो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो ना, उससे ज्यादा तो तुम कुछ करते नहीं हो। और 15,000 कमा रहे हो, उससे क्या कमा लेते हो? हाँ, और उसके बाद मुझसे बहस कर रहे हो। एक बार बोल दिया ना कि नहीं मिल पाएगी, प्लीज अब मुझसे बहस मत करो। जाना है तो उससे जाओ, वरना देख लेना कैब वगैरह कर लेना। ठीक है भाभी। भैया आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? और मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे भैया भाभी ने बाइक की चाबी दी है, बोली है कि इससे ले जाओ मम्मी पापा को, तो मैं इससे कहाँ ले जा पाऊंगा? देख अभी मैं ऑफिस से वैसे भी थक हार के आ रहा हूँ, ये मजाक करने का समय नहीं है, ठीक है? तू लेके गया नहीं ना दिखाने, तेरा काम इतना ज़्यादा ज़रूरी है? भैया मैंने भाभी से कहा कि भैया ने बोला कि मम्मी पापा को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं मांगा कार की चाबी दी, बाइक की चाबी, और भैया मार भी दी मुझे। आप मानोगे नहीं, इसलिए क्या मार दी? हाँ भैया बहुत कुछ बोली, हटाइए। साफ साफ बताया कि मुझे कार की चाबी चाहिए।
मैंने कहा था मुझे कार की चाबी चाहिए, तो उन्होंने बाइक की चाबी भी दी, मुझे डांटा भी बहुत सारा, कहा तू ये करता है वो करता है, पता नहीं क्या क्या बोली, हटाइए। मगर मम्मी पापा को भी बुरा बोल दी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं गया नहीं। और मैं बाइक से जा ही कहाँ पाता। तूने ये बताया था ना कि मम्मी पापा को लेके जाना है, उनका वो टेस्ट वेस्ट कराना है। भैया मैंने सब बताया कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और भाभी को सब पता तो है ना भैया, तब भी वो जाने नहीं दी। और ये चाबी दी है कि इससे ले जाओ, इससे मैं कहाँ ले जा पाऊँगा। अरे हो सकता है उसे लगा हो कि तू कहीं घूमने जा रहा है, इसलिए उसने तुझे बाइक की चाबी दी होगी। अरे भैया मैं तो जॉब पे था और जॉब से आया और इस कपड़े में कहाँ ही घूमने जाऊँगा। और मुझे घूमना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बाइक से घूम लूँगा। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। माता जी पिताजी के बारे में भी एक बार सोचा नहीं। बहुत ना इसकी आदत खराब हो गई है, मुझे ना इसको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, जा तू आराम कर, मैं ले जाता हूँ, दिखा दूँ तुम। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँ। हाँ ठीक। एक तो मम्मी पापा को ले जाके दिखाया नहीं दी, ऊपर से वो बेचारा इतनी मेहनत से काम कर रहा है, मेरे से पैसा नहीं लेता है, मेरे से कुछ नहीं करता है, उसके बाद भी इस तरीके से उसको जलील किया, उसको बता रही थप्पड़ मार दिया। मैं ही सबक सिखाता हूँ इनको। गाड़ी घर पे छोड़ के गया था ताकि मम्मी पापा को दिखा दें। हाँ शुक्ला जी, नहीं ठीक है, मैं मीटिंग में आ रहा हूँ। नहीं, घर के बाहर ही खड़ा था। हाँ ठीक। हाँ आदर्श चलते हैं, हम हाँ तैयार हो बस गए। एक मिनट। जीजा जी नमस्ते। अरे नमस्ते, क्या हाल चाल। तो जीजा जी गाड़ी की चाबी चाहिए थी। गाड़ी की चाबी? जी। लेकिन क्यों, क्या हो गया? तो मम्मी पापा की तबीयत खराब है ना, हॉस्पिटल ले जाना है। क्या मम्मी पापा की तबीयत खराब है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं फोन करके? और ये कब हुआ? वो कल ही रात में हुई। ज्यादा खराब है क्या? क्या हुआ? और उनको बहुत दूर लेके जाना है ना, तो कार की चाबी चाहिए थी। अरे मेरी बात सुनो, दूर ले जाना है क्या? किधर ले जाना है, कौन से हॉस्पिटल? जी यहाँ से करीब। ये अमोसी वाले में ले जाना है क्या? एक काम करो, तुम्हें दे देगा चाबी? तुम ये ले लो दो ये लो आदर्श। ये लो, स्प्लेंडर की चाबी पकड़ो और ले जाओ। हम लोग अभी क्या है ना, गाड़ी से जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने, हम लोग घूम के आते हैं, फिर वहीं पे आ जाएंगे, जो दिक्कत होगी बताना। नहीं आदर्श, क्या बात कर रहे हो? मम्मी पापा को लेकर जाना है, स्प्लेंडर गाड़ी बाइक से कैसे ले जाएगा? और हम लोग भी जा रहे हैं तो हम लोग बाइक से चल देते हैं, या फिर कैब कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे चाबी दे दो। अरे मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, इतना कमाता हूँ, किस लिए? ये बाइक से जाने के लिए। तो एक काम करते हैं, हम कैब कर लेते हैं क्यों ना? कर लेते हैं कैब? कैब से तुम अपने पेरेंट्स को भेज दो ना। पर जीजा जी मम्मी पापा गाड़ी से कहाँ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे तो उसका उनका ठेका मैंने ले रखा है क्या भाई? आदर्श तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम्हें मेरा भाई आके बोल रहा है ना कि अगर मम्मी पापा की हालत क्रिटिकल है और जाना है लेके इलाज के लिए, तो तुम ये क्या बात कर रहे हो? मेरा तुम्हारा और पैसे, आज ये पैसे की बातें कहाँ से आ गई? एक चीज तुम मुझे ये बताओ, मेहनत मैं करता हूँ ना, गाड़ी मेरी है ना, तुम्हारा भाई घर पे बैठ के कुछ करता है? खाली घर पे बैठा रहता है। आदर्श उसकी जॉब तो लगी जाएगी ना? लग जाएगी ना, वो कुछ करता तो नहीं है ना। तो आदर्श इसमें ये बातें कहाँ से आ गई? क्यों नहीं आ गई? अगर अरे! वो काम करता तो वो खुद की गाड़ी ले लेता, अब तक अपने मम्मी पापा को लेके जा सकता था ना। अब मैं क्यों दूं अपनी गाड़ी? आदर्श क्या बातें कर रहे हो? तुमने क्या शादी ये सब सोच कर की थी? हाँ, और तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा, ये क्या बोल रहे हो? हाँ, हाँ, सही बोल रही हो तुम। ये सब तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा अलग थोड़ी ना है। हाँ एग्जैक्टली वही चीज, वही तो मैं भी समझा रहा हूँ। मेरे भाई से तुम क्या बोल रही थी? क्या बोला मैंने उसे? क्या बोला तुमने? मैंने कुछ नहीं बोला कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है, बाइक से लेके जाओ। अब तुम्हारे मम्मी पापा की बात आई तो तुम्हें कार चाहिए। और वो मम्मी पापा अलग हैं, मम्मी पापा अलग है ना। तुम क्या बोल रहे हो? आदर्श ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे तमीज से बोला था कि ये तमीज से बात की थी? हाँ। अरे तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। वो मेरा भाई जो है ना, वो भले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन मुझसे 1 रुपए की मदद नहीं लेता है, अपना खर्चा खुद चलाता है, बल्कि उल्टा हो सके जो लाना होता है साग सब्जी कभी कभी वही ले आता है। हाँ ठीक है, पर क्या ठीक है? तुमने किस तरीके से उसको जलील किया और थप्पड़ क्यों मारा? कोई गलती की थी उसने? अरे अपनी मम्मी और पापा का इलाज कराने ले जा रहा है, वो भी अपनी ही गाड़ी से। वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, वो उसकी गाड़ी है। मेरी गाड़ी मतलब मेरे भाई की गाड़ी। आदर्श आई नो अबाउट इट, बट तुम खुद भी सोचो ना, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर तो सिक्योरिटी गार्ड है तो इसका मतलब गाड़ी नहीं चला सकता? नहीं मेरी मम्मी पापा क्या उसकी मम्मी पापा नहीं है? ऐसा नहीं है। उन्हें दर्द में देख के, उन्हें दुख में देख के उसको तकलीफ नहीं होती है क्या?
हाँ आदर्श ऐसा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में भी कुछ नहीं बोला था मुझसे, जबरदस्ती मैंने सारी बातें निकलवाई। वो इतना अच्छा इंसान है, और तुम्हारे भाई को भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेहनत कर रहा है, वो खोज रहा है नौकरी, लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही है ना, वैसे मेरे भाई को भी तकलीफ हुआ होगा, समझी? वो भी इंसान है। आदर्श मैंने उसके भलाई के लिए किया था, ऑलरेडी वो सिक्योरिटी गार्ड की कौन नौकरी सी करती भलाई? है। वो मेरी मम्मी पापा को अभी कुछ हो जाता तुम लाके दे देती वापस? नहीं, पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है वो, और तुम जानते हो आपस में भी हमारे नेबर्स में कैसी बातें होती मैं हैं। तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, कल को अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हुई, तुम्हें कुछ भी दिक्कत हुई, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊंगा। कैसे जाओगी तुम? अभी तुम्हारे मम्मी पापा को सच में कुछ हो जाता तो ये सारी जो चीजें हैं ना, हम लोगों ने प्लान किया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तुम्हारी मम्मी पापा की तबीयत एकदम ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं। अब तक उनकी तबीयत खराब होती है ना, तो सबसे पहले मैं लेके जाता उनको। तो तुम क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे मम्मी पापा मेरी नजरों में कितने ऊपर हैं। मेरे माँ समान तुम्हारी माँ है, मेरे पिता समान तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तुम कैसे ट्रीट कर रही हो मेरे पेरेंट्स को? कैसा सोचती हो दीदी तुम? मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो बस वो आगे थे कि ये लोग। तुम क्या सोच रही हो ना, मुझे सब समझ में आ गया है। तुम पहले गरीब से परिवार में थी, कभी मैंने इस चीज का तुम्हें जताया कि तुम गरीब से बढ़ के मेरे घर में आई हो इतनी अमीर परिवार में? तुम्हें ना पैसों की वो घमंड हो गया है। नहीं अरे मेरे पास पैसे, मेरे को घमंड नहीं है, लेकिन तुम्हें घमंड हो गया है। आदर्श, जब मैं लास्ट टाइम ना अपने किटी पार्टी में गई थी, तो वो लोग ना मेरे तुम्हारे देवर तो बोलने दो ना, बारे में बातें कर मेरा रहे भाई अपनी मेहनत पे जो कर रहा है। वो 1 रुपए मुझसे नहीं लेता, वो चाहता तो मुझसे पैसे लेके बिजनेस डाल सकता था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से काम करना सही समझा। और कोई बोलता है ना तो उसके मुंह पे जवाब देना सीखो कि वो बंदा जो खुद मेहनत कर रहा है, तो उनके घर के बेटे और भाई उन लोग की तरह नहीं कि दारू नशे में चूर है और ये सब काम कर रहा है। मेरा भाई मेहनत करता है। और वैसे भी जीजा जी बहुत अच्छे हैं, और पिछले काफ़ी दिनों में हमारी मदद की है इन्होंने। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, एक घर में एक इतना अच्छा इंसान और एक तुम, पता नहीं कैसे। आदर्श, मेरा ना वो माइंड डाइवर्ट हो रहा था। प्लीज एक सॉरी चीज समझ लो, ये जो पैसा है ना, ये कभी आता है और कभी जा भी सकता है। आज मेरे पास पैसा है तो तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत है, कल को मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, तुम मेरे को लात मार के भगा दोगी। नहीं आदर्श, ऐसा नहीं है। वो मैं पार्टी में गई थी और एक उन चीज लोगों मैं ने- तुम्हें बता दे रहा चाहता हूँ साफ साफ, मेरे घर में जो कुछ भी है सब मेरे भाई के नाम है, सब मेरी मम्मी और पिताजी के नाम है, मेरे नाम कुछ नहीं है। अगर तुम किसी से भी लड़ोगी ना तो ये समझ लो कि हम दोनों घर से बाहर रहेंगे और हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मैं ये चीज जानता था कि तुम कभी ना कभी ये चीज करोगी, इसीलिए मैं बिना, मेरे भाई को पता तक नहीं है कि मैं सारी चीजें उसके नाम कर दिया है मैंने। नहीं मैं ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब तो समझोगी, जब तुम्हें पता है अपने पास कुछ नहीं है तो समझना है ही। लेकिन एक चीज याद रखो, इज्जत करना सीखो, जब इज्जत दोगी तभी इज्जत मिलेगी। अभी वो छोटा है, घुमा के एक थप्पड़ मार देता, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? नहीं मैं समझ गई हूँ आदर्श, क्या बात कर रहे हो। समझ गई हो ना, तो यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और शैलेंद्र, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कुछ बुरा भरा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूँ कि आज के टाइम में देखो, मेहनत नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी खुद की बहन तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। चलो आओ कुछ खाते पीते हैं, आ जाओ।